एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 है। अब हमने रोल थ्योरम लगाकर मीन वैल्यू थ्योरम लगा के सी मालूम करना है, सी पॉइंट मालूम करना है मीन वैल्यू थ्योरम लगा के, जहाँ टेंजेंट जो है स्लोप कर्व का टेंजेंट कर्व के सेकंड के बराबर हो जाए। इंटरवल है -1 और 3। अब आपको पता है ए है -1 और बी है 3। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इस फंक्शन पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो भी सकता है या नहीं। उसके लिए कंडीशन क्या है, फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल -1 और 3 में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल -1 और 3 में। यही है ना क्राइटेरिया। अच्छा, अब देखो फंक्शन ये इन्फिनिटी किस पॉइंट पे दे रहा है। फंक्शन इन्फिनिटी दे रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू -3 पुट करूँ, इफ़ एक्स इज इक्वल टू -3 पुट करूँ तो ये +3 -3 0 हो जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटी दे देगा, है ना। तो अब देखो -3 क्या इस इंटरवल में आ रहा है। अगर -3 इस इंटरवल में आ रहा है तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। वी कैन नॉट अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम बिकॉज फंक्शन इज नो मोर कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल। लेकिन -3 इस इंटरवल में नहीं आ रहा, -3 पहले कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं है -3, इसमें नहीं आ रहा, तो हमारा फंक्शन पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अभी मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x/x+3। अच्छा, मीन वैल्यू का थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, f' बराबर है f(b - f(a) b - a। ये मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो अब इंटरवल हमारा क्या है, -1 to 3। अब हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f'। तो इसका f' आएगा, कैसे निकलेगा, u/v लगाओगे तो हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर u/v। तो इधर आ जाएगा x+3 और x का हो जाएगा 1, फिर माइनस साइन आएगा, फिर x ऐसे ही रहेगा, फिर x+3 का हो जाएगा 1। समझ में आ गई बात। तो हो गया x+3 - x+3 का होल स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/x+3 का होल स्क्वायर। यह आपका f' आ गया, ठीक है। अच्छा, या f' रखना है तो f' कैसा आएगा भाई, f' आएगा आपके पास, इसको इस तरह लिख सकते हो आप 3/c+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। f', यहाँ पे x की जगह c पुट कर दी, इसको आप कह दो 1। अब ये आपका हो गया a, ये हो गया b। अब f(b) निकालो, तो f(b) कैसे निकलेगा भाई, f(b) का मतलब है f(3). ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 पुट करो, यहाँ 3 पुट करो, तो हो जाएगा 3/6, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे क्या कहता है f(a) निकालो, f(a) का मतलब है f(-1), ठीक है। वो कैसे निकलेगा, या -1 पुट करो या -1 पुट करो, तो -1/-1 + 3 ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब सारी वैल्यू इसको कह दो इक्वेशन ए। अब सारी वैल्यू इक्वेशन ए में आप पुट कर दो, तो f' आपके पास क्या है, 3/c+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। f(b) क्या है आपके पास, f(b) आपके पास है 1/2। f(a) क्या है, -1/2, तो हो जाएगा +1/2, ठीक है। b क्या है आपके पास 3 है, माइनस a क्या है -1, तो हो जाएगा 1/2, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। क्लियर हो गया, क्या आ गया आपके पास 4। तो 3/c+3 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास 1/4। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दें तो 12 बराबर हो जाएगा c+3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप c की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 12 = c² + का 6 c + का 9। इस 12 को आप इधर ले आओ तो हो जाएगा c² + 6c। 12 इधर आगे कितना हो जाएगा, -12, और -12 + 9 कितना हो जाएगा, -3 = 0। 6c - 3 = 0, ये इक्वेशन आ गई। अब इस पर लगेगा आपको, अगर आप इसको बिल्ड टर्म ब्रेकिंग से करें तो नहीं होगा, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो a आपके पास 1 है, b आपके पास 6 है और c आपके पास -3 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास आएगा, इसको आप कैपिटल C कह लो, ठीक है। तो c = -b + -b² - 4ac / 2a, ठीक है। ये c आपका पॉइंट है वो। तो b की जगह आप क्या पुट करेंगे, -6 + -b² यानी 36 - 4a आपके 1 आया, c आ गया -3 / 2। तो -6 + ये आपके 36 और ये हो गया प्लस का
12 डिवाइड बाई 2, सही है। तो ये आपके पास कितना हो गया, -6 प्लस -48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया क्वाड्रेटिक का, तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, दो वैल्यू आ गई, एक माइनस माइनस की आ गई, -6 -403/2 -6 -403/2, इसको C1 कह लें आप, और C2 आप कह लें -6 प्लस 403/2। फिर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दी, यहाँ भी 2 कॉमन लेके कैंसिल कर। अच्छा आप इधर देखें, दोनों वैल्यू माइनस की है, ये दोनों वैल्यू माइनस की है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। और माइनस का जो आंसर आएगा वो, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ C1 को, तो C1 देखिए किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है -3 - 2/√3, ठीक है। ये -3 है, इसमें ये जो भी आंसर आएगा ये ऐड हो गए -4 पॉइंट समथिंग या कुछ भी ज़्यादा, कुछ भी वैल्यू आएगी। और हमारा जो डोमेन है -1 to 3 है, तो ये डोमेन से आउट हो रहा है, तो C1 इज़ नॉट इंक्लूड नहीं होगा, C1 इज़ कैन नॉट बी इंक्लूडेड, सही है। तो हम C1 को एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा C2 जो है वो हमारा है -3 प्लस 2/√3। अब C2 अगर आप देखें तो -3 प्लस 2 और √3 की वैल्यू होती है 1.7312, ठीक है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 3 से ज़्यादा आएगा ये, और ये -3 है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो ग्रेटर दैन 0 आएगा। C2 जो आएगा ग्रेटर दैन 0 आएगा, और ग्रेटर दैन 0 हमें इस इंटरवल में मिलेगा, ठीक है, -3। तो C2 हमारा बिलोंग करेगा -1 और 3, ठीक है, -3। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम, वो पॉइंट हमारा C2 है, और वो पॉइंट होगा जिस पर हमारा जो कर्व है उसका सीकेंड, 2 पॉइंट पे सीकेंड जो है उसका, ठीक है, वो C अगर जो भी हमारे पास निकल के आएगा वो C2, तो उस पर f'(C2) जो है वो बराबर हो जाएगा सीकेंड के स्लोप के। तो सीकेंड का स्लोप इसमें यहाँ पे आएगा FB माइनस f(A) डिवाइड बाई B माइनस A, इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल लाइन का स्लोप आपको पता है बराबर होता है, ठीक है। अगर दो लाइन, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो M1 = M2 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों लाइन पैरेलल है, लिहाजा दोनों के स्लोप बराबर हो जाएगा। ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम था।